जय श्री राम प्यारे साधकों। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ। गुरु पूर्णिमा के दिन 21 जुलाई को हम किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु धारण कर सकते हैं, उनसे हम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और दीक्षा प्राप्त करते समय हमें भगवान भोलेनाथ को, अपने गुरु को हम किस प्रकार से क्या क्या सामग्री अर्पित करनी होती है और क्या वो सही तरीका है जो हर एक साधक गणों को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली साधक गण शिव शंकर भोलेनाथ को अपना गुरु धारण करने में बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से ना तो उनकी शक्तियां खुल पाती हैं और ना ही उनको दिव्य अनुभूति हो पाती है। मंत्र जाप बहुत करते हैं बट उनकी कोई भी वचन सत्य नहीं हो पाते हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसी परेशानी है और भगवान भोलेनाथ की पूर्ण रूप से कृपा पाना चाहते हो तो आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप भी शिव शंकर भोले बाबा की विशेष कृपा पाना चाहते हो और उनका गुरु तत्व अपने अंदर धारण करना चाहते हो तो आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको भी सही विधि का ज्ञान हो जाए और आपको शिव शंकर भोले बाबा का गुरु तत्व आपकी हमेशा से सुरक्षा करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और जिन साधक गणों को मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करना है या अपना ऑरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे हमारा गुरु पूर्णिमा का पर्व आ रहा है, जो कि शिष्य और गुरु के अगाध प्रेम को दर्शाता है, शिष्य का गुरु के प्रति निष्ठा को दर्शाता है, क्योंकि गुरु ही है जो ईश्वर भगवत प्राप्ति में आपकी सहायता करते हैं, जिनकी वजह से आप मोक्ष तक की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे गृहस्थ साधक हैं बट वो भी मंत्र जाप करना चाहते हैं, बट वो किसी के पास जाना नहीं चाहते हैं, कोई दीक्षा ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, उनका मन तो बहुत है या कुछ ऐसी परेशानियां हैं वो वहां तक नहीं जा पाते हैं। तो भाई, सबसे ज्यादा तो गुरुओं के गुरु शिव शंकर भोले बाबा को यदि हम गुरु धारण कर लेते हैं तो आप लोगों की ये परेशानी दूर हो जाती है। जैसे कोई भी व्यक्ति बीमार होता है या कोई चोट लग जाती है तो स्टार्टिंग में फर्स्ट एड दी जाती है, जो कि घर के अंदर कुछ सामग्रियां या मेडिसिन होती है तो उनको लगा के फर्स्ट एड दे दी जाती है और उसके बाद उसको रेफर कर दिया जाता है एक गुरु के पास में, मीन्स एक हॉस्पिटल को रेफर कर दिया जाता है। उसी प्रकार से हमारा जो शिव शंकर भोले बाबा को गुरु धारण करने का जो तरीका है वो एक इस प्रकार से है कि गुरु शिव शंकर भोले बाबा बन के एक भक्त की रक्षा करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनकी पूर्ण रूप से सुरक्षा करते हैं। उसी प्रकार से जब वो एक लायक हो जाता है, उसको एक गुरु की आवश्यकता होती है, वो अपना दरबार चलाना चाहता है या किसी का लोक कल्याण का कार्य करना चाहता है, तो ऐसे समय पे वही गुरु शिव शंकर भोले बाबा उनको एक ऐसे शरीरधारी गुरु से कनेक्ट करा देते हैं जिनकी वजह से उनकी मुक्ति का रास्ता आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम देर ना करते हुए आपको गुरु पूर्णिमा पे कैसे हम भगवान भोले बाबा को अपना गुरु बनाएंगे वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह के समय पूर्ण रूप से स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आपको अपने आसपास के किसी शिवालय जाना है, शिव के मंदिर जाना है और क्या क्या सामान लेके जाना है वो आपको समझ लेना है। क्योंकि भाई, आप गुरु धारण करने जा रहे हो, केवल संकल्प करने मात्र से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे साधकगण यही करते हैं भाई, घर बैठे बैठे संकल्प लिया और बात खत्म। बट भाई, आप एक गुरु की तरह उनको धारण करने चाह रहे हो और वो भी आपको अपना गुरु तत्व प्रदान करके आपके सूक्ष्म शरीर को प्रोटेक्ट करेंगे, तो कुछ तो काम बनता है। तो सुबह के समय आपको पंचामृत लेके जाना है, गंगा जल हो तो गंगा जल लेके जाना है। आपको शिव शंकर भोले बाबा के लिए वस्त्र चोला और माता पार्वती के लिए भी आप वस्त्र चोला आप लेके जा सकते हैं, जो भी उनके वस्त्र इत्यादि होंगे। और एक जनेऊ लेके जरूर जाना है साथ में।
आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, आप सामर्थ्यवान हैं, तो भगवान भोले बाबा के लिए आप एक डमरू जरूर लेके जाएं। उसके साथ में एक त्रिशूल भी आपको लेके जाना है। आपको 2 माला लेके जानी है रुद्राक्ष की। आप 2 माला लेके जाएंगे रुद्राक्ष की। तो ये सारा सामान, और इसके साथ में आपको कुछ मीठा भी लेके जाना है। आप पंच मेवा लेके जा सकते हैं, कुछ मिठाई लेके जा सकते हैं, और जो भी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुरूप ये तो लेके जाना है। इसके साथ साथ आपको कम से कम शिव शंकर भोले बाबा के लिए एक 1.25 मीटर सफेद कपड़ा जरूर लेके जाना है। और साथ में माता पार्वती के लिए आपको एक कोई साड़ी हो या उनके चोले के वस्त्र आप लेके जा सकते हैं। जैसे उनका श्रृंगार होता है, 16 श्रृंगार होता है, तो जो भी उनको समर्पित की जाती है वो सामान आपको लेके जाना है। ये सारा सामान लेके आपको शिवालय में जाके बढ़िया तरीके से सफाई करके आराम से आपको बैठ जाना है। भोले बाबा को बढ़िया तरीके से डमरू समर्पित करने हैं, त्रिशूल उनको समर्पित कर देना है, जो कपड़ा आपने लिया है वो भी समर्पित कर देना है। पूर्ण रूप से स्नान इत्यादि आपको शिवलिंग को जलाभिषेक करने के बाद आपको भोग लगा देना है। उसके बाद आपको हाथ में जल लेना है, थोड़े पुष्प लेने हैं, अक्षत लेने हैं, और दक्षिणा स्वरूप जितना आपका सामर्थ्य है, आप 1 रुपया भी ले सकते हैं, आप 11 रुपये भी ले सकते हैं, आप 101 भी ले सकते हैं। जितना आपका सामर्थ्य है उतना आपको दक्षिणा रख लेनी है। और भोले बाबा के साथ में सामने बैठ के आपको संकल्प लेना है कि हे भोले बाबा, मेरा कोई भी शरीरधारी गुरु नहीं है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कृपया करके मुझे अपना गुरु तत्व प्रदान करें, और मैं आपका ये मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का को एज ए गुरु मंत्र मान के जाप करना चाहता हूँ। और इस प्रकार से बाबा आपको इस दौरान मेरी साधना के समय पे यदि कोई भी परेशानी आती है तो बाबा हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से आप मेरी सुरक्षा करें। इस प्रकार से आप लोगों को ये बोल देना है और ये संकल्प श्री चरणों पे छोड़ देना है। ये संकल्प आपका पूर्ण होने के बाद में आप डेफिनेटली पूर्ण रूप से भाव से अच्छे प्रकार से आप शिवलिंग को टच करके एक बार मन के अंदर मनोकामना को दोबारा से रिपीट करेंगे, या आप 3 बार ऐसे ही संकल्प करके छोड़ सकते हैं। जब आप इस प्रकार से संकल्प लेते हैं तो आपके भाव से आपको बिल्कुल शिव तत्व प्राप्त होता है। अब वो थोड़ी मात्रा में दिखाई देगा। मतलब जब मैं अपनी ऑरा स्कैनिंग करता हूँ तो बहुत सारे साधक गणों को मैं चेक करता हूँ तो पता लगता है उनका सूक्ष्म शरीर बहुत बढ़िया तरीके से गुरु तत्व से समर्पित है। एक प्रकार से उनका सूक्ष्म शरीर पूर्ण रूप से गुरु तत्व से संकल्पित हो जाता है। तो मैं देखता हूँ तो वो ब्लू कलर में और गोल्डन कलर में दिखाई देता है मोस्टली। तो इसकी वजह से पता लग जाता है कि भाई इस पर्सन ने शिव शंकर भोले बाबा को ही अपना गुरु बना रखा है, बजरंग बली को बना रखा है, तो उसका गुरु तत्व डिफरेंट होता है। तो इस प्रकार से आपको गुरु तत्व 100% मिलते हैं। आपको कहीं भी दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्रारंभिक तौर पर आपको केवल छोटे से ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और घर बैठे बैठे आपको गुरु प्राप्त हो जाते हैं। वहां पे बैठ के आपको कुछ देर ध्यान करना है, पूर्ण रूप से शिव शंकर भोले बाबा का थड़ाई के ऊपर ध्यान करना है और फील करना है कि आपके शरीर के अंदर गुरु तत्व आता जा रहा है। जितना आप ध्यान गहरा करते जा रहे हैं उतना ही आपका गुरु तत्व आपके शरीर में आता जा रहा है। शिव शंकर भोले बाबा साक्षात खड़े हैं और आशीर्वाद आपको प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार की आपको इमेजिनेशन करनी है, ऐसी आपको भाव करनी है। तो इस दौरान आपके शरीर के अंदर रोम खड़े हो जाएंगे, वाइब्रेशन आपको आने लगेंगी और पूर्ण रूप से शिव का तत्व आपके शरीर के अंदर आ जाएगा। तो ये होने के बाद आपको भाई अभी आपका पूर्ण रूप से ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे हम अपने गुरु की सेवा करते हैं, आश्रम में रहते हैं और सेवा करते हैं, उसी प्रकार से भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करना है। भाई गुरु धारण करने का संकल्प तो ले लिया है, अब आप उसको कैसे फॉलो करते हैं, अब भोले बाबा को प्रसन्न करने का सही समय है।
तो सावन का महीना और अपने आप में जो चतुर्मास होता है ये शिव शंकर भोलेनाथ को ही समर्पित होता है। और इस दौरान हमने गुरु पूर्णिमा में तो काम कर लिया और उनकी सेवा का मौका भी हमें अभी मिल जाता है। तो अगले 41 डेज 41 दिन आप पूर्ण रूप से आपने संकल्प ले लिया, अपने आसन माला को टच करके, जो 2 माला ले गए थे, एक अपने को आप शिवलिंग से टच कर लो और एक भोले बाबा को पहना दो और एक आशीर्वाद स्वरूप आप एक माला अपने पास रख लेंगे। आप कलावा भी लपेट सकते हैं अपने हाथों के ऊपर और भगवान भोले बाबा को भी लपेट सकते हैं और उनको जनेऊ भी पहना सकते हैं जो आप लेके गए थे। तो इस प्रकार से अब आपकी टास्क चालू हो गई। जो माला आप लेके गए थे शिवलिंग को टच करी, उसी माला का आपको प्रयोग करना है और माला का प्रयोग करेंगे अपने घर पे आसन लेंगे। दोस्तों आपको एक आसन भी लेके जाना है, मैं भूल गया था। तो आसन और माला आपको आशीर्वाद स्वरूप वहां से वापस लेके आना है और अपने घर बैठकर आपको पूर्ण रूप से अब सेवा करनी है। आप कोशिश करना 1.25 लाख मंत्रों या इससे ज्यादा का भी आप संकल्प लेके आप जाप कर सकते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी अगले 41 दिन में पूर्ण रूप से सेवा करूंगा, तो मैं इतनी मालाओं का जाप करूंगा, आप कृपा करें और मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें और मुझे अपनी कृपा प्रदान करें, मुझे अपनी सिद्धि प्रदान करें या मुझे अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करें। तो जब आप ऐसा करके पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करके पूर्ण रूप से नित्य मंदिर जाके जल अभिषेक करेंगे और घर पे बैठ के अपने घर के मंदिर में दीप धूप लगा के आप जाप चैंटिंग करना चालू कर देते हैं, तो इसी बीच आपको पूर्ण रूप से गुरु तत्व प्रदान हो जाता है। जैसे आपकी साधना सफल होती है, मन उच्चाट होता है, बट धीरे धीरे आपको पूर्ण रूप से शिव शंकर भोले बाबा के दर्शन हो जाएंगे। तो यदि 41 डेज के अंदर आप पूर्ण रूप से पूरे भाव के साथ में साधना कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं 100% कह सकता हूँ कि शिव शंकर भोले बाबा आपको स्वप्न में जरूर दर्शन देंगे। जिन शिवलिंग की जो भी आपके आसपास के मंदिर के मूर्ति है वो स्वप्न में आपको दिख सकती है। आपको शिवालय दिख सकता है, कोई ज्योतिर्लिंग दिख सकता है, नंदी महाराज दिख सकते हैं या उनके हमारे वासुकी नाग भी आपको दिख सकते हैं। जो भी उनसे संबंधित है, यदि ऐसे आपको अनुभव हो रहे हैं, वो आपको दिख रहे हैं, आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, तो ये एक परीक्षा होती है एक तरीके से कि आप उसमें सफल हो चुके हैं और शिव शंकर भोले बाबा ने अपनी कृपा आशीर्वाद सिद्धि स्वरूप आपको प्रदान कर दी है। तो ये सही तरीका होता है जब आपका शिव शंकर भोले बाबा से 100% कनेक्शन होगा। और आगे जैसे आप करेंगे तो थोड़ा सा जाप करने मात्र से आपके शरीर वाइब्रेट होने लग जाएगा, आपको दृष्टि पे विजुअल्स भी दिखने लग जाते हैं। कुंडलिनी शक्ति तो बहुत तीव्र गति से एक्टिवेट होती है यदि सावन के महीने के अंदर 41 दिन हम साधना कर लेते हैं। तो दोस्तों यह थी प्रक्रिया शिव शंकर भोले बाबा को अपना गुरु बनाने की। ऐसा नहीं कि जाप बस संकल्प और मामला खत्म। यदि आप इस तरीके से गुरु पक्ष को अच्छे तरीके से मान के और उनके आदेशों का पालन करते हैं तो 100% मैं कह सकता हूँ आपके ऊपर शिव शंकर भोले बाबा की विशेष कृपा बनेगी। तो दोस्तों मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी? क्या आपको पहले से ये चीजें पता था? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कौन कौन इस प्रकार से आज शिव शंकर भोले बाबा को अपना गुरु बनाने जा रहा है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरी इस प्यारी सी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से जय श्री राम है। तो तब तक के लिए तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री राम।